दुर्वासा ऋषि वहाँ पर अम्बरीश महाराज के आश्रम में उनके घर पर आए तो अम्बरीश महाराज खड़े हुए। अम्बरीश महाराज 3 दिन से भूखे थे, भोजन नहीं किया, वो खड़े हो गए, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किए और कहा महाराज आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा भोजन लूँगा, मुझे भी पारण करना है, लेकिन मेरी जो स्वाभाविक क्रिया है, मुझे स्नान आदि करना बाकी है, तो मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक मेरा भोजन तैयार रखो। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए यमुना में गए। मधुवन की ये कथा है, वृंदावन की ये कथा है। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए मधुवन में गए और अब कुछ लोग होते हैं ना कि एक बार भैंस की तरह नदी में पड़ते हैं तो फिर बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हैं। अब दुर्वासा को 2-3 डुबकी मार के आ जाना चाहिए था। दुर्वासा ऋषि को स्नान करके आने में देरी लग गई और यहाँ पर अम्बरीश महाराज के द्वादशी के पारण का समय बीतने लगा। अब भक्तों उस पारण के समय में पारण कर लेना चाहिए, नहीं तो फल नहीं मिलेगा एकादशी का। तो अब क्या करें? वहाँ पर अनेकों ब्राह्मण बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे। अम्बरीश महाराज ने उन ऋषि मुनियों को कहा कि हे मुनिवर, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। एक और मेरे घर पर अतिथि आए हैं और दूसरी ओर द्वादशी के पारण का समय बीत रहा है, तो अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन ऋषि मुनियों ने आपस में चर्चा की और चर्चा करके कहा कि काम करो, आप जल पी लो। 3 दिन से निर्जला उपवास किया है, तो एक काम करो, जल पी लो। जल एक ऐसी वस्तु है जो भोजन मानी भी जाती हैं, भोजन नहीं भी मानी जाती हैं, है ना। जल को भोजन भी कहा जाता है। हमारी बंगाली भाषा में कहते हैं जल खाबो, जल को भी वो खाना कहते हैं, तो कहते हैं जल खाबो, जल खाओगे। तो इस प्रकार से जल खाना है भी और जल खाना नहीं भी। तो आप एक काम करो, जल ग्रहण कर लो। इन ऋषि मुनियों के साधुओं के कहने पर अम्बरीश महाराज ने आधा ग्लास पानी पी लिया, ताकि द्वादशी का जो समय था, पारण का समय, वो ये हो जाए। कुछ समय के बाद दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, भगवान समर्थ हैं। वो समझ गए कि मेरे आने से पहले अम्बरीश ने पानी पी लिया। अब पी लिया तो पी लिया, उसमें इतना हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग तपस्या तो कर लेते हैं, लेकिन तपस्या करते करते क्रोध को बढ़ा लेते हैं। हम लोग घर पर भी नहीं देखते हैं, कभी कभी कुछ लोग हमारे घर पर निर्जला उपवास रहते हैं, और जब निर्जला उपवास रहते हैं और जब भूख लगती है, भोजन करना नहीं है, तो खाली पेट क्रोध होता है। इन्हें बताया न था, उसके सामने हम जाते हैं ना तो वो क्रोध से जवाब देते हैं। मन करता है कि भाई खा लेना, क्यों खामखा क्रोध कर रहा है। कई बार कुछ लोग तप तो बहुत करते हैं, लेकिन क्रोध के ऊपर काबू नहीं होता। दुर्वासा ऋषि का भी ऐसा ही हुआ, तपस्या थी लेकिन क्रोध आया। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष प्रदीपितः। दुर्वासा ऋषि को इतना रोष, इतना क्रोध आया और कहा कि मुझे भोजन कराने से पहले तूने पानी पी लिया। अब आधा ग्लास पानी पिया तो क्या उस तकलीफ हो गई, लेकिन नहीं, इनको इतना क्रोध आया कि मेरा अपमान हुआ, मेरा तिरस्कार हुआ। और क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा को उखाड़ा। अब क्रोध था, जटा उखाड़ने का कष्ट, बाल को खींचने का, नोचने का कष्ट बस तो ध्यान में नहीं रहा, लेकिन एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटकने से एक कृत्या को प्रकट किया। एक राक्षसी कृत्या प्रकट हुई। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश दिया कि इस अम्बरीश को मौत के घाट उतार दो, इस अम्बरीश को मार दो। वह कृत्या हाथ में तलवार लेकर दौड़कर अम्बरीश महाराज के पास आई। लेकिन भक्तों, धन्य है अम्बरीश महाराज। उस कृत्या के विषय में कहते हैं तमाप तंतिम ज्वलम अति असह्यता पदम भुवम। बिल्कुल तमाप पंतिम, जलते हुए लावे के समान वह कृत्या हाथ में तलवार लेकर दौड़ती हुई आई। और जब वो दौड़ रही थी तो ये धरती कांपने लगी।
ये धरती डोलने लगी और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आई, लेकिन वेपयंतिम समुदीक्ष्य न चचाल पदान नृपः। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। अम्बरीश महाराज की आप श्रद्धा देखिए, अम्बरीश महाराज का आप विश्वास देखिए इस श्लोक में। तमापतंतिम ज्वलतिम असी हस्ताम पदा भुवम वेपयंती समुदीक्ष्य। वह कृत्या हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश महाराज के पास दौड़ते हुए आई, अब बिल्कुल निकट अम्बरीश महाराज के पास पहुंचकर उसको मारने ही जा रही है। लेकिन अंतिम लाइन में क्या लिखा? न चचाल पदा नृपः। अम्बरीश महाराज को भगवान के ऊपर इतना विश्वास था, अम्बरीश महाराज को अपनी भक्ति के ऊपर इतना विश्वास था कि यदि मैंने सच्चे दिल से सेवा की है, भक्ति की है, तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अवश्य रक्षिबो कृष्ण, विश्वास पालन शरणागति का एक लक्षण है कि अवश्य भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और इसलिए न चचाल पदा नृपः, अम्बरीश महाराज न चचाल, एक पद भी पीछे नहीं हटे। हम होते तो दौड़ने लगते कि ये कहीं मुझे मार न दे, लेकिन अम्बरीश महाराज को विश्वास था, वह एक कदम भी पीछे नहीं हटे। अब अम्बरीश महाराज खड़े के खड़े हैं और कृत्या उनको मारने ही जा रही है। तब अम्बरीश महाराज ने अपने मंदिर में जो वो सुदर्शन चक्र टांग कर रखा था, अम्बरीश महाराज ने तो कभी उस सुदर्शन चक्र को नहीं उठाया, उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक भक्त को जब इस प्रकार से कृत्या ने मारने का प्रयास किया, वह सुदर्शन चक्र मंदिर से बाहर निकल गया और बिल्कुल नाचते हुए सुदर्शन चक्र वहां पर आया। वह कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने जाए उसके पहले सुदर्शन चक्र बीच में आ गया और उस कृत्या को अम्बरीश महाराज के 1 फीट की दूरी भी नहीं रही होगी, वहां पर सुदर्शन चक्र आया और वह कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। वो कृत्या ढेर हो गई और ये दृश्य अम्बरीश महाराज और दुर्वासा दोनों देखते रह गए। और भगवान का वह सुदर्शन चक्र अब ऐसा तेज गति से घूमने लगा, नाचने लगा, और अब कृत्या को मारने के बाद वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ऋषि उस सुदर्शन चक्र से अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़े। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा, चला भाजी बायस भय पावा। जैसे रामायण में भगवान रामचंद्र के हाथों से वह सारंग से वह बाण निकलने पर इंद्रपुत्र जयंत दौड़ा था, वैसे दुर्वासा मुनि उस सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा करने के लिए भागे। सुखदेव जी कहते हैं, दिशो नभक्ष्माम विवरान समुद्रान लोकान स पालान त्रिदिवम स गतः स, लेकिन यतो यतो धावती तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रहसम ददर्श। अम्बरीश महाराज सुमेरु पर्वत की गुफा में चले गए, बोले यहाँ सुदर्शन चक्र नहीं आएगा, लेकिन सुदर्शन चक्र गुफा में गया। अम्बरीश महाराज समुद्र में चले गए, दुर्वासा समुद्र में गए, तो समुद्र में यतो यतो धावती, जहां जहां ये गए, देखिए श्लोक में लिखा है, यतो यतो धावती तत्र तत्र, जहां जहां धावती माने दौड़ना, जहां जहां दुर्वासा ऋषि दौड़े, लेकिन तत्र तत्र वहां वहां सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श, वहां वहां सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे गया। कहते हैं अनेक दिशाओं में गए, आकाश में गए, पृथ्वी पर, पाताल में, कुछ देरी के लिए अम्बरीश महाराज पाताल में चले गए तो सुदर्शन चक्र पाताल में पहुंचा। समुद्र में छिपे सुदर्शन चक्र समुद्र में जाकर पूरे समुद्र को खोलने लगा। अम्बरीश महाराज लोकपालों के, दुर्वासा लोकपाल के पास गए, सुदर्शन लोकपाल में गया, और दुर्वासा जी स्वर्ग में चले गए तो ये स्वर्ग में गया। जहाँ जहाँ दुर्वासा गए वहाँ वहाँ ये सुदर्शन चक्र गया।
इसलिए कहा गया, काहुन बैठन कहान ओई, राखीन को सखई राम कर द्रोही। एक बार यदि कोई भगवान से द्रोह करे या भगवान के भक्त से द्रोह करे, दुनिया में कहीं भी चला जाए उसकी कहीं भी रक्षा नहीं हो सकती। और यदि वो अपनी माँ के पास भी चला जाए तो माँ मृत्यु हो जाती है और बाप नरक बन जाता है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बैतरणी। भगवान और भक्त से जो द्रोह करता है उसके लिए स्वर्ग वैतरणी हो जाती है, माँ मृत्यु हो जाती है और पिता यमराज हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं और अमृत भी विष बन जाता है, वरदान भी श्राप हो जाता है जो भगवान और उनके भक्तों से द्रोह करता है। दुर्वासा ऋषि यहाँ वहाँ सब जगह पर भागे, कहीं पनाह नहीं मिली। दुर्वासा ऋषि अपने पिता के पास पहुँचे ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किए कि हे पिताजी, हे ब्रह्मा जी, मुझे बचा लीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मो युवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं स्थानम मदीयम सहविश्व में तत्। ब्रह्मा जी कहते हैं दुर्वासा तू यहाँ क्यों आ गया? दुर्वासा तुम मेरे स्थान को छोड़कर चले जाओ। क्यों? स्थानम मदीयम सहविश्व में तत् क्रीड़ावसाने द्विपराधि संज्ञे भूमात्र भूम मात्रेण ही संधि दद्यो कालात् मनोयस्य तिरो भविष्यति। दुर्वासा बेटा, तूने जिसका अपराध किया है वो अपराध कोई साधारण व्यक्ति का नहीं किया, ये उसके भक्त का अपराध किया है जिसके भ्रिकुटी भंग मात्रेण भू भार मात्रेण, जिनकी तिरछी नेत्र होने से करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है, पालन हो सकता है, सर्जन हो सकता है। तूने उस भगवान के भक्त का अपराध किया है। ब्रह्मा कहते हैं मैं नहीं, अहम भव दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भृतेश सुरेश मुखिया, हम सब लोग सर्वे वयत यत नियमम प्रपन्ना, हम सब लोग उस भगवान के नियमों से बंधे हुए हैं। और ऐसे भगवान के भक्त का दुर्वासा तूने अपराध किया है। मैं तुझे प्रार्थना करूं मेरा स्थान छोड़कर चला जा, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र मेरे ब्रह्मलोक को जलाकर राख कर देगा। दुर्वासा ऋषि को ब्रह्मा जी ने अपने लोक से बाहर कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते, वह सुदर्शन चक्र पूर्ण रूप से नहीं मार रहा है, यदि वह चक्र मार देता तो ब्रह्म हत्या हो जाती। 95% दुर्वासा ऋषि को पीछे से जलाता रहा, और वह चक्र की आहत, चक्र का जलना दुर्वासा ऋषि को कष्ट दे रहा था। और अब दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते कैलाश में पहुंचे, देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा के पास तो कुछ बोल भी पाए, लेकिन इतना दौड़कर, इतना घूमकर और उस चक्र का इतना प्रकाश तेज, दुर्वासा ऋषि कैलाश में आकर सीधे लेट गए, कुछ बोल नहीं पाए। शिव जी समझ गए, और शिव जी कहते हैं कि वयम न तात प्रभवाम भूमनि यस्मिन परेण्ये यत जीव कोशा भवंती काले न भवंती दृशा सहस्त्रशो यत्र वयम भ्रमामा। शिव जी कहते हैं कि दुर्वासा जी आप मेरे पास आए हो, सहस्त्रशो, मेरे जैसे 1000 शिव भी प्रकट हो जाए फिर भी इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती है। बहुत सारी बातें कही। शिव जी ने कहा सहस्त्र यशो यत्र वयम भ्रमाम, मेरे जैसे 1000 शिव भी आ जाए ना तो इस चक्र से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने जिसका अपराध किया है वह दुनिया के बादशाह, दुनिया के मालिक भगवान विष्णु के भक्त का अपराध किया है, और किसी का भी अपराध किया। अरे पाप किया होता तो हम बचा लेते,
लेकिन वैष्णव का अपराध, भक्त का अपराध किया है, अब तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते। फिर भी सलाह देता हूं, तुम मेरे भाई हो दुर्वासा, मैं सलाह देता हूं कि अपराध किया, ये चक्र जो है विष्णु का है, और जिसका ये चक्र है उनकी शरण में जाओ तो शायद तुम्हारा कल्याण हो सकता है। बाकी विष्णु का चक्र तुम्हारे पीछे है और तुम ब्रह्मा के पास, शिव के पास जाने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सलाह इतनी है कि दुर्वासा जी आप विष्णु के पास जाओ, वे आपकी रक्षा करेंगे। तब दुर्वासा ऋषि जैसे तैसे वहां से खड़े हुए और कैलाश लोक से फिर विष्णु लोक वैकुंठ में गए। वैकुंठ में पहुंचे, वैकुंठ के प्रभाव से वह चक्र रुक गया, कुछ देर के लिए चक्र रुक गया और दुर्वासा जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। अब देखिए भगवान विष्णु जो है ना, भगवान विष्णु, हमारे भगवान कृष्ण कुछ बात में लाचार हो जाते हैं। किस बात में लाचार होते हैं? भगवान को भी एक लाचारी है, और वो लाचारी क्या है कि जब कोई व्यक्ति उनकी शरण में जाता है, वो कैसा भी हो, भगवान उनको बचा लेते हैं। ये भगवान की लाचारी। जैसे गंगा चाहे कि मैं पापी हो जाऊं, तो गंगा कभी पापी हो सकती है? नहीं हो सकती। करोड़ों के पाप को दूर करती है। गंगा चाहे मैं पापी हो जाऊं, हो नहीं सकता। सरस्वती चाहे मैं मूर्ख हो जाऊं, हो नहीं सकता। लक्ष्मी चाहे मैं दरिद्र हो जाऊं, हो नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान चाहे कि मैं शरणागत को छोड़ दूं, तो वे कभी छोड़ नहीं सकते। भक्तों, पूरे भगवान के इतिहास में आज तक भगवान के पास कोई गया और खाली हाथ लौटा हो, ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है। लेकिन एक आज इतिहास रचने जा रहा है, आज इतिहास बनने जा रहा है कि आज तक इस भगवान से खाली हाथ कोई नहीं लौटा, लेकिन दुर्वासा जी आज खाली हाथ लौटेंगे। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने भगवान के भक्त का अपराध किया है। भगवान ने सबकी रक्षा की, वे सबको तारते हैं, लेकिन याद रहे अपराधी को भगवान कभी नहीं तारते हैं। दुर्वासा नाक रगड़ रहे हैं, प्रभु आप करुणा सिंधु, दया सिंधु, दीनानाथ, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। लेकिन भगवान दुर्वासा से कहते हैं, दुर्वासा अहम भक्त पराधीना, तुम मुझसे रक्षा मांग रहे हो, लेकिन तुमने जिस भक्त का अपराध किया है, तुमने जिस भक्त को मारने का प्रयास किया है, उन भक्तों का मैं दास हूं, मैं मेरे भक्तों का चाकर हूं, नौकर हूं, सेवक हूं। अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्ते जन प्रिय, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। दुर्वासा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, प्रभु आपको दया नहीं आती? प्रभु आप दया सिंधु, कृपा सिंधु, आपको दया नहीं आती? भगवान कहते हैं, दुर्वासा दया जो है ना दिल से होती है, दया हृदय से होती है, और मेरे हृदय में मेरे भक्त बैठते हैं, मेरे हृदय में मेरे भक्तों का वास है। और आज कृत्या उत्पन्न करके तुमने मेरे भक्त को मारने का प्रयास किया है। दुर्वासा, जिस हृदय से, जिस दिल से दया होती है, उसको तो तुमने कृत्या प्रकट करके मार दिया। तुम्हारी कृत्या के द्वारा मेरा हृदय जलकर राख हो गया है। अब मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई दया नहीं हो सकती है। एक बात याद रखिए, जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी वैष्णव, किसी भक्त का अपराध मत कीजिएगा, क्योंकि यदि हमसे भक्त का अपराध हो गया तो हमें बचाने के लिए भगवान भी लाचार हो जाएंगे। भगवान ने कहा, दुर्वासा मैं मानता हूं तूने मेरा नाम लिया, तूने मेरी भक्ति, मैं मानता हूं सब कुछ किया, लेकिन तूने मेरे भक्त का अपराध किया है, वैष्णव का अपराध किया है, और मैं भक्त के अधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता।
हरि रुष्टे गुरु स्यात्रा, भगवान यदि रूठ जाए ना तो किसी वैष्णव या गुरु का सहारा लेकर हम भगवान को मना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक बार गुरु रूठ जाए, एक बार कोई साधु रूठ जाए तो भगवान भी उसे मना नहीं सकते। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुम एव प्रसादयेत, इसलिए जीवन में पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि कोई साधु, कोई वैष्णव, कोई गुरु हमसे रूठ न जाए। भगवान रूठ जाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन गुरु, वैष्णव, साधु, भक्त यदि रूठ गया तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। आप विचार कीजिए कि जीवन में एक बार दुर्वासा ने वैष्णव अपराध किया, इस मोड़ पर आकर खड़े हैं, और हम तो रात दिन वैष्णव अपराध करते हैं। हम रात दिन भक्तों को के दिल को दुखाते हैं। न जाने हमारा क्या होगा, हमारी भक्ति का क्या होगा। सो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। भगवान भी लाचार, भगवान ने कहा, दुर्वासा नाक रगड़ते रह गए, भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। आज तक हमारे भगवान का हृदय इतना कठोर कभी नहीं देखा गया, लेकिन वैष्णव अपराध जब हुआ तब भगवान का हृदय भी कठोर हो गया। और अंत में भगवान आखिर तो अपने जीव के हित सोचने वाले हैं ना, तो अंत में भगवान ने कहा, दुर्वासा अपराध करते हो भक्त का और क्षमा मांगते हो भगवान से। तुम्हारे पास एक चांस है, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन चांस है कि जिसका अपराध किया है उनसे जाकर क्षमा मांगो। अपराध करते हो भक्त और क्षमा मांगते हो मुझसे, ये हम सबकी यही हालत है। रात दिन रोज वैष्णव भक्तों का अपराध करते हैं और मंदिर जाकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, भगवान के पास जाकर त्वमेव माता, भगवान राम होंगे तो सोचते एक धनुष बाण चढ़ाकर इसको मार दूं, या कृष्ण होंगे तो सोचेंगे सुदर्शन चला दूं, क्योंकि मेरे भक्त का अपराध करता है, मेरे भक्तों को दुख देता है। और यहाँ आकर त्वमेव माता हरे कृष्ण करता है, एक नहीं करोड़ों माला जाप कर लो, लेकिन वैष्णव दुखी है, भक्त दुखी है, भगवान कभी सुखी नहीं होंगे। क्योंकि वैष्णव भक्त भगवान का हार्ट है, भगवान का हृदय है। भक्त को परेशान करना ये भगवान के हृदय को परेशान करने के बराबर है। इसलिए भगवान ने कहा कि दुर्वासा अपराध अम्बरीश का किया, क्षमा मुझसे मांग रहे हो। जिसका अपराध किया उन्हीं के पास जाओ, वे क्षमा करें तो तुम्हारा ये दर्द, ये कष्ट कम हो सकता है, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। वैष्णव अपराध, और वो भी कोई साधारण आदमी ने नहीं किया था, दुर्वासा ऋषि ने किया था। दुर्वासा के सामने हमारी क्या गिनती भक्तों, हमारी क्या औकात। लेकिन दुर्वासा जैसे दुर्वासा ने एक दिन जीवन में एक बार वैष्णव अपराध किया, उसकी पनाह, उसकी रक्षा न ब्रह्मा कर सके न शिव कर सके। ब्रह्मा उनके बाप, शिव उनका भाई, इतना निकट संबंधी, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया। और तब उनको भेजा, उस भक्त के पास जाओ, शायद वह भक्त आपको क्षमा कर दे।